एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज बात करते हैं न्यूज़पेपर की ताज़ा खबरों की और कुछ अहम खबरों की बात करते हैं हम इस शो में। तो शुरुआत करते हैं आज यानी कि 29 जून की खास खबरों की। नवभारत टाइम्स के खबरों की बात कर लेंगे तो पहली खबर, दिल्ली में 31 जुलाई तक नहीं होंगे 5.5 लाख मरीज। गृह मंत्री अमित शाह का ऐसा कहना है कि दिल्ली में जो कहा गया था 5.5 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे 31 जुलाई तक, तो वो मरीज होने की कोई भी आशंका नहीं है, ऐसा कहना गृह मंत्री अमित शाह का। केजरीवाल सरकार के साथ खींचतान से गृह मंत्री का इनकार। खबर बताएंगे पूरी आपको। सीनियर डॉक्टरों का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही हैं बीते दिन, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी दिल्ली में ट्रांसमिशन, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है कोरोना का, वो नहीं हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो कहा था 5.5 लाख आंकड़े 31 जुलाई तक हो जाएंगे, वो नहीं होगा। सहमति से फैसलों पर जोर, राजधानी में सारे फैसले दिल्ली सरकार की सहमति से ले रहे हैं। अस्पतालों में बद इंतजामी, इलाज की शिकायतें दूर करें और की भी है, आगे भी करते रहेंगे। 4 गुना टेस्ट, इसलिए मामले भी ज्यादा, तो टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। 4 गुना टेस्ट किए गए हैं, इसीलिए जो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। बता दें जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा संक्रमित मिलेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, अभी इतने टेस्टिंग नहीं हो पा रहे थे और अब ये टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। 4 गुना टेस्ट दिल्ली में कर दिए गए, जिसकी वजह से आंकड़ों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करेंगे अब आगे और क्या क्या खबरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख लोगों को संक्रमित होने की कोई भी आशंका नहीं है। शाह ने कहा कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे और ये आंकड़े काफी तेजी से बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने साफ इनकार किया है कि 31 जुलाई तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, यानी कि जो आशंका जताई जा रही थी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, वो अभी स्टेज नहीं आया है। अगली खबर की बात करेंगे तो भारत की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला। प्रधानमंत्री मोदी भारत मित्रता निभाना चाहता है तो आंख में आंख डालकर देखना भी और जवाब भी देना चाहता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ विवाद के बीच उसे इशारों में दुष्ट बताते हुए फिर चेतावनी दी है। रविवार को मन की बात में पीएम ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने संस्कृत श्लोक के जरिए इशारों में चीन को दुष्ट कहा। उन्होंने कहा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलसय साधो साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षात। तो इस तरीके से उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक पढ़कर जो चीन को दुष्ट कहा, वो एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साफ कह रहे हैं कि चीन को माकूल जवाब मिल रहा है और दिया भी गया है, जो हरकत चीन की तरफ से सामने आई है। वही बात करेंगे अब अगली खबर की। एसी ट्रेनों में बदलाव, अब ऑपरेशन थिएटरों की तरह मिलेगी ताज़ी हवा। रेलवे के एसी ट्रेनों की बोगियों में अब ऑपरेशन थिएटरों की तरह ताज़ा हवा मिलेगी, जिससे संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। राजधानी मार्गों पर 12 मई से चलाई जा रही 15 एसी ट्रेनों में ये प्रयोग शुरू कर दिया गया है। एसी बोगियों में लगे रूफ माउंटेन एसी प्रति घंटे 16 से 18 बार से ज़्यादा हवा को बदलते हैं, जैसा कि ऑपरेशन थिएटरों में होता है। पहले इन एसी ट्रेनों में प्रति घंटे 6 से 8 बार हवा बदली जाती थी, लेकिन अब ये 16 से 18 बार हवा बदलेगा। और इससे डिब्बे में छोड़े जाने वाली हवा 80% दोबारा सर्कुलेट होती थी, जबकि 20% ताज़ी हवा होती थी। अब नई व्यवस्था में ज़्यादा हवा मिलेगी। तो एसी बोगी में जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो जल्द ही सामने आएंगे, क्योंकि जो 12 मई से स्पेशल ट्रेन शुरू की गई थी, 15 जोड़ी ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, वो ट्रेनों में अब ताज़ी हवा मिलेगी। एसी के जो
पहले 6 से 8 बार ये हवा बदलता था, लेकिन अब 16 से 18 बार ये हवा बदली जाएगी। वहीं बाकी का रिफंड भी देगा रेलवे। 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच जिन यात्रियों ने रेगुलर टाइम टेबल के आधार पर चलने वाली ट्रेनों में बुकिंग कराई थी, रेलवे उसका भी रिफंड देगा। रेलवे ने पहले 30 जून तक की ट्रेनों को कैंसिल कर रिफंड दिया था, अब बाकी का रिफंड भी दिया जाएगा। तो अभी बता दें, बीते 2 दिन पहले जो खबर सामने आई थी, फैसला आया था सामने रेलवे बोर्ड का कि ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं। अब 12 अगस्त तक चलने वाली जो भी ट्रेन्स थी, जो रेगुलर ट्रेन्स को और स्पेशल ट्रेन्स को, आपको बता दें रेगुलर ट्रेन्स की लेकर जो बातें आई थी सामने कि रेगुलर टाइम टेबल के आधार पर चलने वाली ट्रेन्स की बुकिंग जो कराई गई थी उन्हें रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें स्पेशल ट्रेन्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन जो रेगुलर ट्रेन्स रद्द की गई हैं उनका रिफंड जल्द ही यात्रियों तक पहुंच जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे। आगे कितना कमाता सड़क हादसे में मरने वाला, मुआवजा इस पर भी पूरी खबर बताएंगे कि क्या खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट केस में पीड़ित की मौजूदा आमदनी में भविष्य की संभावित आमदनी जोड़कर ही मुआवजा तय किया जाए। कोर्ट ने मृतक के परिजन की अर्जी पर मुआवजा राशि बढ़ा दी है और कहा कि इंश्योरेंस कंपनी बड़ी राशि को 17,50,000 दे। तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश। बात कर लेते हैं हम अमर उजाला के फ्रंट पेज की कि क्या खबरें हैं। अमर उजाला आज 29 जून को क्या कहता है, तो पहली खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। जो खबर हमने एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स में पहली खबर पढ़ी और वही खबर अमर उजाला में पहली खबर के रूप में कि पिछले दिन मतलब बीते दिन जो पीएम मोदी ने कहा अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में कि जिसने भी लद्दाख की सीमा पर भूमि पर आंख उठाकर देखा उसे माकूल जवाब मिला है। तो वही खबर। एक दिन में 20,000 के करीब मिले संक्रमित, 410 की मौत। अब 19 दिन में दोगुने हो रहे हैं मरीज। रिकवरी दर 58.56%। तो बता दें ये बीते 2 दिन पहले रिकवरी रेट 61.62% था। देश में पहली बार एक दिन में 20,000 के करीब संक्रमित मिले हैं। वहीं अब 19 दिन में ही डबल हो रही है मरीजों की संख्या। तो डबलिंग जो हो रहे हैं मरीजों की संख्या वो 19 दिन में हो रहे हैं। वहीं आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो 20,000 के करीब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ पाया गया है। सीमा पर तनाव कम करने के लिए हर सप्ताह होगी भारत चीन की बैठक। विदेश रक्षा गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। तो सीमा पर तनाव कम करने के लिए हर हफ्ते की एक बैठक होगी, यानी कि उसमें शांति वार्ता करने की कोशिश की जाएगी। जो तनातनी है, तनाव का माहौल है, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। 21 दिन बाद नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल की रोजाना बढ़ती कीमतों से देशवासियों को आखिरकार 21 दिन बाद राहत मिली। रविवार को इनके दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 38 पैसे है और डीजल की कीमत 80 रुपये 40 पैसे है। तो 7 जून के बाद डीजल की कीमतों में 11 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम में 9 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर जो बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद अभी कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। वहीं अब अगले पेज की बात कर लें, अगली खबर और अगला पेज। लॉकडाउन में हुई थी बेरोजगार, काम सीख सभी बनी आत्मनिर्भर। फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद नहीं किया पलायन, अब कमा रही हैं हजारों रुपए महीना। तो आपने देखा होगा कई कामगार सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए थे और कई श्रमिक पैदल ही अपने घरों की तरफ निकले थे और कई हजार जो श्रमिक थे, कामगार थे, कई हजार लाखों की संख्या में श्रमिकों ने पलायन किया है। लेकिन वहीं अगर बात कर लें दिल्ली में, तो फैक्ट्रियां बंद होने के बाद भी कुछ महिलाएं हैं, महिला कामगार हैं, महिला श्रमिक हैं जिन्होंने पलायन नहीं किया, यहीं पर काम किया और अब हर महीने हजारों कमा रहे हैं। बात करते हैं अगले पेज की खबर की, तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिल रहा सबका समर्थन। सिसोदिया ने कहा आने वाले हफ्तों में स्थिति में होगा सुधार। तो डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में सुधार देखने को मिलेगा। सभी का समर्थन मिल रहा है। इसको देखते हुए हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा सकती है। बात करेंगे अब अगले पेज की खबर की। कोविड वॉरियर डॉक्टर की मौत। एलएनजेपी में एनेस्थेसिया विभाग के डॉक्टर असीम गुप्ता ने गंवाई जान। तो कोविड वॉरियर डॉक्टर की मौत का मामला एलएनजेपी हॉस्पिटल से। कोरोना वॉरियर डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में दूसरों की जान बचाते बचाते खुद भी इसके शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। एलएनजेपी अस्पताल में 57 साल के डॉक्टर असीम कोविड आईसीयू में मरीजों के इलाज में लगे हुए थे, जिस दौरान ये भी कोविड के शिकार हो गए और इन्होंने अपनी जान गंवा दी। बात कर लेंगे अब अगली खबर की। कोर्ट में जज के सामने गिरे क्लर्क, जांच में मिला कोरोना। कोविड हर जगह बुरी तरह से फैल चुका है, चाहे वो हॉस्पिटल है हो, चाहे फिर वो कोई पुलिस स्टेशन हो, किसी भी जगह आप चले जाएं, कोविड इस वक्त हर जगह बुरी तरह से फैल चुका है। तो तिहाड़ जेल मुख्यालय परिसर में स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जेल के एक क्लर्क की तबीयत बिगड़ने पर वो वहीं गिर पड़े। उन्हें उल्टी भी हुई। उस वक्त अदालत भी चल रही थी कि जज बैठी हुई थी। कर्मचारी की बिगड़ती तबीयत को देखकर जज ने तुरंत कहा कि इनका कोरोना टेस्ट कराइए। इसके बाद कर्मचारी का कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला। बता दें, ये जो क्लर्क थे वहीं न्यायालय में बैठे हुए थे, जहां पर अचानक गिर गया, उन्हें वहां पर उल्टियां होने लगी, जिसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। अगली खबर की बात करें तो अब अमर उजाला की खबर की बात कर लें तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो राजधानी में दिल्ली की बात करें तो बड़े कोविड अस्पताल में, सबसे बड़े कोविड अस्पताल की बात करें तो वहां 50% मृत्यु दर घटी है। दिल्ली सरकार का दावा, लोकनायक अस्पताल में इस माह के शुरुआती 3 हफ्ता में कम हुई हैं मौतें। तो आंकड़े देखने वाली बात है कि किस तरीके से कम होते जा रहे हैं या फिर किस तरीके से बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़ों की। अगर बात की जाए दिल्ली में तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन क्या वाकई में कमी आ रही है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोविड पर हम काबू पा रहे हैं तभी कुछ ऐसा होता है कि आंकड़े और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब 24 घंटों के अंतराल की ही अगर बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब 20,000 के करीब मरीज कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो हालांकि रिकवरी रेट अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी कोई भी वैक्सीन या दवा कोविड के लिए नहीं बन पाई है, लेकिन जो भी इलाज किया जा रहा है उससे रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हालांकि अभी वैक्सीन में कयास लगाए जा रहे हैं, साल से 2 साल तक लग सकता है वैक्सीन सामने आने में, लेकिन कई जगह ट्रायल चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इसका इलाज हम खोज पाते हैं। और जैसा कि सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि हमें सतर्क और सावधान रहना होगा, कोविड के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है और आप जहां भी जाते हैं वहां खतरा बना हुआ रहता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 ऐसे हथियार हैं जिनका आप उपयोग कर कोरोना से बच सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।